ओम शांति। तो ऐसे गर्मी में आप सभी आए हो, पहले अपने लिए सब ताली बजाओ। देखो जो आए हैं वो अपना बहुत बहुत खजाना लूट कर लेके जाएंगे, है ना। जो नहीं आए हैं वो पछताएंगे। अभी आजकल तो YouTube पे सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो है कि एक सामने बैठ के सुनने का जो एक वो आनंद होता है वो अलग ही होता है ना। एक दादी नानी की कहानी आप सामने दादी नानी से सुनते हो, वो अलग होता है। और एक होता है चित्रों में देखना, फिल्म में देखना, वो अलग होता है। तो अभी आप जो सुनोगे वो जा कर के सबको सुनाना, ठीक है ना। तो आज भी बाबा ने गीता ज्ञान के ऊपर बहुत कुछ बोला है। तो देखो, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। गीता ज्ञान जो है इतना साधारण विषय नहीं है। संस्कृत भाषा में ये सुनाया जाने वाला विषय है, और संस्कृत भाषा कोई आम भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ी भाषा है, एक बहुत बड़ी बात है। और उस विषय को बाबा ने स्पष्ट करने के लिए कहा है। और उसमें भी जब दुनिया सारी मानती है कि गीता का ज्ञानदाता कौन है, श्री कृष्ण, और वो निपटा करके वहाँ पे बताना है श्री कृष्ण नहीं है, कौन है, शिव बाबा है। तो ये छोटी बात है, बड़ी बात है। हाँ, इस पर बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो हम यज्ञ की शुरुआत से ही ये बात हमने सुनी है, पवित्रता को लेकर के तो सुनी ही है, लेकिन गीता ज्ञानदाता का विषय आया, सर्वव्यापी की बात आई, उस टाइम में भी लोगों ने बहुत बहसबाजी की और लड़ाइयाँ की है। लेकिन जो विषय आज भी बाबा ने मुरली में बताया ना गीता ज्ञानदाता को लेकर के, ये अपने आप में ही बहुत विद्वान पंडितों का चर्चा का विषय है। और ऐसे विषय को स्पष्ट करने के लिए अपने वीणा बहन जी ने, जो बाबा ने इनको निमित्त बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखो बाबा कैसे आत्माओं को धीरे धीरे करके तैयार करता है ना तैयार बाबा। तो बचपन से ही इनका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जो अपने दक्षिण भारत के पंडित होते हैं ना, कट्टर पंडित होते हैं, जो पूजा पाठ नियम से धारण करने वाले, छुआछूत न करने वाले, मतलब बहुत ऐसे नियमों में कड़े होते हैं। ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ है। और बचपन से ही इनको ऐसे संस्कार थे कि निर्भीक होके बोलने के, मतलब कि डरती नहीं थी किसी से। जो सच्ची बात है वो सबके सामने, छोटा हो बड़ा हो, बड़ी सभा छोटी कोई भी हो, उसके सामने बोलने के संस्कार थे। और बचपन से ही इनके परिवार में जो है, जो इनकी दादी थी, पापा तो थे ही लेकिन दादी भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, और पूरी 18 अध्याय की गीता, 700 श्लोक पूरे इनको मुँह जुबानी याद थे। तो कहते कि इनका बहुत बड़ा 25-30 लोगों का बड़ा परिवार था, तो बहुत बड़ा घर होता था। तो घर में कई कमरे होते हैं ना, तो कमरे के ऊपर क्या होता है, वो दहलीज होती है। दहलीज के मेन जो दहलीजें होती है उसको साफ़ किया जाता है। चलो वीणा बहन जी आ गए, सभी ताली बजा के स्वागत करेंगे। तो इनके परिवार में दादी जो होते थे, तो सुबह जल्दी उठ के, तो वहाँ पे दक्षिण भारत में प्रथा है, आजकल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, फिर भी आज भी वहाँ पे होता है। एक तो तुलसी आंगन में होती है, और फूल आप लोगों ने पुराने ज़माने में, आजकल तो वो सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। तो
जो है कि वो रहती नहीं है, ऐसे लकीरें मार के वो उसके अंदर स्वस्तिका ये वो कई चीज़ें बनाते हैं उसमें। तो बनाते बनाते इनकी दादी जो होती थी वो गीता के श्लोक जो है ज़ोर ज़ोर से, आवाज़ उनकी बहुत बुलंद आवाज़ थी, ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए, तो ये छोटे बच्चे होते थे ना, जैसे बच्चे को तो नींद आती सुबह कान में से कुछ डाल के अपना सोने की कोशिश करते, लेकिन धीरे धीरे जैसे समझ आती गई तो इनको भी उसकी ललक लग गई, तो इनको भी गीता धीरे धीरे करके याद हो गई। लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें थी जो इनको प्रश्न उभरता था, कैसे इनके जीवन में परिवर्तन आते गए, कैसे प्रश्न उभरते थे, और कैसे बाबा ने बचपन से ही इस आत्मा को तैयार किया अपने आप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो मीना बहन जी जो है, इनके द्वारा बाबा ने काफ़ी सारे टीवी चैनल्स, 27 टीवी चैनल्स, जैसे अपना है ना ओम शांति का, पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग है, उसके अलावा जी टीवी का है, जागरण करके आता था पहले, आध्यात्मिक चैनल बहुत सारे, संस्कार है, ऐसे बहुत सारे जो आध्यात्मिक चैनल है। तो ऐसे 27 चैनलों में जो है कि दीदी के 360 एपिसोड्स गीता के बने हुए हैं, वो बारी बारी से आते रहते हैं अलग अलग चैनल्स में। और मात्र आप जब 16 साल की थी, तो जब इन्होंने उनके अपने अनुभव में सुनाएंगे, जब मात्र 13 साल की थी, जब बड़े शंकराचार्य श्रृंगेरी मठ के, जो 4 मठ शंकराचार्य के पूरे भारत में माने जाते हैं, सबसे बड़े सन्यासी, उनको क्वेश्चन किया था वहाँ साउथ में, जो गीता का जो कंपटीशन होता था, कोई अध्याय पर क्वेश्चन किए जाएंगे, उसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ उस उम्र में 13 साल की उम्र में लिया। लेकिन इनका एक प्रश्न था, तो भाई जो वो जवाब जब आप देंगे वही तभी मैं आपसे वो प्राइज़ लूँगी। तो जो छोटी मुँह बड़ी बात होती है ना, तो बड़े भी, घर वाले भी, सभी इनको सभा के बीच में बोलते थे, ऐसे कैसे तू इतने बड़े महात्मा जी को पूछ सकती है, ऐसे ऐसे, मतलब शुरू से ही जो बाबा कहता है ना मुरली में, कॉन्ट्रावर्शियल, मतलब विरोधाभास के प्रश्न ऐसे इनके मन में होते थे। तो वो सारे अपने अनुभव में आप सुनाएंगे। और जो है कि 16 साल की उम्र में समर्पित हो गए, उसके लिए भी काफ़ी इनको संघर्ष करना पड़ा, कैसे बाबा ने पकड़ा और कैसे बाबा ने इनसे सेवाएं शुरू की। और जब समर्पित हुई, हिंदी भी इनको नहीं आती थी, जब टीचर्स ट्रेनिंग होने के बाद 40 बहनें थी जो करोल बाग, अपना दिल्ली का पांडव भवन है ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए आए, तो वहाँ के अनुभव कैसे रहे। तो इसीलिए वीना बहन जी कहते हैं कि भाई मेरा मायका दिल्ली है क्यों क्यों बताओ? क्योंकि ट्रेनिंग इनकी यहाँ हुई है ना, ब्रह्मा कुमारी जीवन की शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई। और उस समय गुलजार दादी, ऑलराउंडर दादी, हाँ, और आशा दीदी, चक्रधारी दीदी, शुक्ला दीदी, और कौन सी दादी होती थी, शायद कमल, रुक्मिणी दादी, हाँ, जगदीश भाई साहब होते थे, सब इनके ट्रेनिंग टीचर्स होते थे। तो ऐसी ट्रेनिंग लेके फिर अपना जीवन समर्पित किया बाबा की सेवा में। लेकिन पल पल बाबा ने कैसे इनको मदद की। तो जब इनको जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, शरीर जैसा बड़ा होता है तो शरीर में भी बदलाव आते हैं, तो इनको रात को नींद नहीं आती थी। तो उस समय जो है बाबा ने इनके द्वारा गीता का जो ज्ञान है उसको मंथन चिंतन करवाया, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली के द्वारा। और फिर बाद में गीता ज्ञान जो ओरिजिनल है उसी के द्वारा गीता ज्ञानदाता शिव बाबा है वो कैसे प्रत्यक्ष कराया। ये सारी बातें जो है आप
अपने अनुभव में सुनाएंगी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं हर जगह इनके साथ गई हुई हूँ। तो अभी ये आपका 5वीं क्लास है बहादुरगढ़ में। कल 3 हुए, सुबह 13 सेक्टर, फिर नांगलोई, फिर शाम को नई बस्ती और आज सुबह अग्रवाल कॉलोनी में। और अभी आप गांव की माताओं को जो है कि अपना अनुभव सुनाएंगे। यहाँ कहीं भी आए नहीं हो ना आप लोग, उसमें से एक आध दूसरी देशलपुर की आई होंगी। कौन कौन आई है देशलपुर की? और हर जगह मैं कहती हूँ कितनी बार भी सुन ले उतना कम ही है। तो हर जगह नवीनता ही हमें मिली है। तो मैं वही बात बता रही थी कि भाई जो गायन है बाबा की मुरली में भी आता है कि भगवान की महिमा इतनी अनंत बेहद है जो स्वयं विद्या देवी सरस्वती बैठकर लिखे और सारे सागर को शाही बनाए, जंगल के पेड़ों को कलम बनाए और आकाश को कागज़ बना के लिखे, तब भी कम है। तो विद्या की देवी के हाथ में सरस्वती के किसको दिखाते हैं? वीणा। तो वो हमारी वीणा दीदी है। हाँ? तो मैंने देखा है थकती नहीं है, बोलते बोलते थकती नहीं, कहती कितने भी घंटे मेरे से बुलवा लो। तो एक दिन में 10 एपिसोड्स जो है ना, 360 हुए ना। तो मधुबन में जो अपना गॉडलीवुड स्टूडियो, जहाँ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती थी, एक दिन में 10-10 रिकॉर्डिंग और 25 मिनट का एक एपिसोड होता था। उसमें कंटिन्यूअस बोलना और उसमें भी ऐसे बैठ के कि वो जो चित्र दिखाते ना, आप लोगों ने देखा होगा, पेड़ के सामने दीदी बैठी हुई है और गीता का झोपड़ी सी भी है, हाँ, पेड़ के सामने बैठी हुई। तो वो चित्र तो बाद में लगता था, पहले स्टूडियो होता था, लेकिन जब बैठो तो बिल्कुल एक बाल भी नहीं हिलना चाहिए, मतलब ऐसे अटेंशन से। तो आप वो उसको करना पड़ता है, मतलब कितना ध्यान से वो करना है। एक तो शरीर भी स्थिर रहे, दूसरा दिमाग भी एकाग्र होकर, और विषय भी गीता ज्ञान कितना गहरा है, साधारण बात नहीं है। और उसमें हर रोज़ नवीन नवीन एक कहानी दूसरी कहानी से मिलती जुलती ना हो। और हमेशा जो हम ब्रह्मा कुमारी बहनें जो सुनाती है कहानियाँ, वो भी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब देखो बाबा ने कैसे आत्मा को तैयार किया और आपके द्वारा इतना विशेष कार्य करवाया, बहुत बड़ी बात है। और देश विदेश में इसके निमित्त आपका जाना आना होता है। और कई कहते हैं ना कि भाई सेंटर में रह के पढ़ाई नहीं होती। 16 साल की उम्र के आने के बाद इन्होंने MSc जो है सोशियोलॉजी में किया और दूसरा किस में MSc किया है? काउंसलिंग में। काउंसलिंग मतलब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो परामर्श लेते हैं ना, उनसे एक सलाह लेते हैं, कोई भी आपको बीमारी होती है। तो ऐसे ही जो है मानसिक जो बीमारियां हैं, तो आपको कोई घर की समस्या है, कोई है पर्सनल शरीर के कुछ भी है, तो परामर्श लेने वाला जो एक वो मास्टरी डिग्री है वो भी इन्होंने की हुई है। तो ऐसे बेहद की सेवाओं में आप रहते हैं और पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में सब जगह आपका आना जाना रहता है। सारा साल ही चक्रवर्ती राजा बन के घूमते रहते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर भी आए हैं, ढंग से सोने का भी नहीं हो रहा है, फिर भी अपनी मस्त है। यहाँ गर्मी ज़्यादा है ना, कर्नाटक में इतना गर्मी नहीं होती है और उसमें ऊपर का कमरा तो बहुत तप जाता है, उसमें लाइट चली जाए तो और ही बुरा हाल होता है। लेकिन आपको लग रहा है 2 दिन से सोई नहीं है चेहरे से, हाँ। देखो, तो ये इस आत्मा की विशेषता है, मतलब अपनी उस स्थिति को भी जो है तपस्या के रूप में बदल के और नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल के, मतलब उस पीरियड को भी जो है उसको काम में लाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। गीता का सार ही क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना। हर छोटी छोटी बात को नेगेटिव को, तो वो प्रैक्टिकल इन्होंने अपने जीवन में किया है। और ये जो चीज़ें हैं तो ये तभी संभव है कि जब नम्रता हमारे में होती है। किसी भी चीज़ का अहम हमारे में आ जाता है तो क्या होता है? वो चीज़ संभव नहीं होती है। इसीलिए बाबा ने ऐसे विशेष आत्मा के द्वारा जो है चीज़ संभव कराई है
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी दीदी जब आपके सामने है तो आप कितना धन्यवाद करेंगे और कितना स्वागत करेंगे, हाँ? कितना भी करो उतना कम है, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, तो भाई जो है अपना माइक देंगे, तो सभी बहनें आएंगी, आ जाओ, स्वागत करेंगे। पहले तिलक लगाएंगी दर्शना बहन मांडोटी अग्रवाल कॉलोनी के गांव की तरफ से करेंगी, और फिर मुनेश बहन कसार की आएंगी, चुन्नी जो पहना करके दीदी का स्वागत। देशलपुर की आशा बहन सेक्टर 13 के सेंटर के द्वारा, मतलब कि सारे गांव की तरफ से फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। जोगिंदर भाई नयावास से गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। तो अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर वीना बहन जी अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। कितना सुंदर नज़ारा है, इतनी बड़ी मातृशक्ति की ताकत कितनी बड़ी है, ये किसने हमें सिखाया? शिव बाबा ने, है ना। दुनिया में राजनेताएं वोट के लिए माताओं के संगठन करते हैं, अपना काम पूरा हुआ फिर मुड़ के देखते भी नहीं है, फिर 5 साल बाद आएंगे आपके पास। बाबा ने जब दुनिया में माताओं को ठुकराया था, तब मातृशक्ति के द्वारा स्वर्ग निर्माण का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाया। मानो सपना लगता था कि मातृशक्ति के द्वारा स्वर्ग कैसे हो सकता है, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, जिनको दबाया जाता है, ठुकराया जाता है, सताया जाता है, लेकिन उन मातृशक्ति को बाबा ने शिव शक्ति बनाया। क्या बनाया? नाज है आपको, आप सभी शिव शक्तियां हैं। क्या है? कमाल है बाबा की। सदियों से गाते आए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताएं वास करते हैं। लेकिन गाते थे, सच में नारियों की पूजा, देवी के चित्र की पूजा करते, लेकिन घर की नारी का प्रताड़न करते, है ना। लेकिन बाबा ने मातृशक्ति को कहाँ पर बिठा दिया? मेरे से वंदे मातरम। बाबा क्या कहते? वंदे मातरम। मातृशक्ति के लिए बाबा नमन करते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भाग्यवान है कि नहीं है? संगम युग में भगवान की इस सेना के हम लीडर्स हैं। क्या है? शिव शक्ति पांडव सेना। ये सेना कौन सी सेना है? शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा ने अपनी स्त्री शक्ति को शिव शक्ति बना दिया, आत्मशक्ति को जगा दिया। इसलिए ऐसी बाबा के छत्र छाया में हम कितने सुरक्षित हैं, कितने शक्तिशाली है। भाग्य हमारा जो बाबा ने हमें अपना योग्य समझा। मानते हो? दुनिया की इस अंधकारमयी सृष्टि में बाबा ने हमें ढूंढ निकाला। कहाँ कहाँ कोने कोने में छिपे हुए थे, लेकिन बाबा ने चुन लिया ना। कैसी कैसी भाषा, कैसी कैसी संस्कृति आप देखेंगे। साउथ की माताओं को देखो, ना भाषा जानती है, उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है, फिर भी बाबा बाबा कहकर भाग के आती है। बाबा की कमाल है। इसलिए इस संगम युग की विशेषता है, भगवान का वरदान है। जहाँ भी जाओ मातृशक्ति की जय। ज़्यादा कौन होते हैं? मधुबन में भी ज़्यादा कौन होते हैं? माताएं। और यज्ञ चला भी किन से है? बाबा सदैव, अव्यक्त बाबा भी दिल्ली की माताओं को याद करते थे। जब यज्ञ में
कौन सी बेगरी पाठ चली थी ना, तब दिल्ली की माताएं यज्ञ की परवरिश करती थी। इसीलिए बाबा, दिल्ली की माताओं के सामने मैं कुर्बान जाता हूँ, भगवान ने कहा। और बाबा ने कहा है, मैं द्रौपदियों के पैर दबाने आया हूँ जो थक गई है। ऐसे बाबा ने इतने प्यार से हमको अपने दिल में बिठाया, स्थान दिया, सम्मान दिया, हमें स्वमान में रहना सिखाया, किसी के सामने झुकना नहीं सिखाया बाबा ने, लेकिन किसी के सामने अकड़ना भी नहीं सिखाया। सिखाया है क्या? अकड़ना भी नहीं सिखाया, झुकना भी नहीं सिखाया। सही रास्ते पर चलते रहो और स्वमान में रहो। कितना सुंदर बाबा की ये शिक्षाएं हैं। इसी शिक्षा के अनुकूल हमें चलना है। दुनिया में माताओं की क्या परिस्थिति है? या तो माताएं फैशन के पीछे पड़ी है ना? क्या फैशन लगा पड़ा है, पैसे कमाती है, ब्यूटी पार्लर में खर्च करती है। और नहीं तो मैं आपको अनुभव सुनाने के पहले, मैं ना महिलाओं के एक संगठन में काम करती हूँ। बाबा के अलावा एक सांत्वना, एक महिला फोरम है, उसमें मैं काम करती हूँ। जो दुखी है, परेशान महिलाओं के लिए हम सहयोग देते हैं, उसमें काम करती हूँ। कई बार सेंटर में भी कई माताएं आ जाती है इसके कारण। एक दिन सेंटर में बैठी थी मैं, 9 बजे के करीब एक माता आई, करीब 50 साल की होगी। इतनी रोती हुई सेंटर के दरवाज़ा खटखटा रही है। बहनों ने दरवाज़ा खोला तो रो रही है। तुम कौन हो, क्यों आई हो? कुछ नहीं, रोई जा रही है। फिर उनको अंदर बिठाया, फिर मैं गई, मैंने पूछा क्यों रोई जा रही है, क्या समस्या है? वो बताने को तैयार नहीं है, रोई जा रही है। फिर मैंने कहा पानी पी ले पहले और 10 मिनट रो ले अच्छी तरह से, बाद में सुनाना क्या बात है। फिर उसने क्या सुनाया, अजीब व गरीब बात। पता है क्यों रो रही थी? उसके थोड़े बाल सफ़ेद हो गए थे। 50 साल की उम्र में आजकल तो हो जाता है। और वो कह रही थी उसके एक बेटा एक बेटी है, दोनों की शादी हुई है, नाती पोतियाँ आ गई है। तो कन्नड़ में दादी को अज्जी कहते। क्या कहते? अज्जी। अभी घर में पोता आया है, नाती आई है, वो अज्जी कहेंगे ना। और बाल सफ़ेद होने के कारण बाहर निकलती है ऑटो पकड़ने के लिए या बस में चढ़ने के लिए, सभी अज्जी अज्जी मना। इसको बहुत इंसल्ट फील होता है। वो कहती मुझे भले अम्मा कहो लेकिन अज्जी नहीं कहो। वो इसीलिए परेशान थी, भाग के आई थी। मुझे बहुत बुरा लगता है। बताओ, ये भी कोई समस्या है? मैंने उसको 1 घंटा समझाया, आत्मा का ज्ञान सुनाया, कोई बात नहीं, शरीर का बाल सफ़ेद हुआ है। आजकल तो ब्यूटी पार्लर जाओ तो बाल को रंगीन कर देते हैं ना, क्या बड़ी बात है। मैंने कहा नहीं, उसको रंग नहीं लगाना है। फिर रोती है, दीदी मुझे सब अज्जी कहते, दादी कहते, नहीं कहना है मुझे। अब इसको क्या समझाए? जब पोता आया है, नाती आई है तो कहेगी ना, नहीं कहना है उसको। वो अपने माँ को मम्मा कहता है तो मुझे अम्मा कहे ना, अजी क्यों कहते हैं? नहीं कहना चाहिए मुझे। फिर कैसे समझाए इसको? फिर मैंने उसको पूछा, आप सोचिए आपके यहाँ कोई तहसीलदार है, आज तहसीलदार है, उसका प्रमोशन हो जाता है, उसको ना बड़े पद मिल जाता है, वो SDM बन जाता है, ऊंचा पद मिल जाता है उसको। वो रोता है कि खुशी मनाता है? खुशी मनाता है ना। जब कम का नीचे था, नीचे से ऊपर गया तो खुशी मनाते हैं ना। मैंने उस माता से भी यही पूछा, तब कल तक तू माँ थी, आज दादी बनी, प्रमोशन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो दुनिया में कैसी कैसी चीज़ों के लिए लोग रोते हैं। फिर मैंने उसको समझाया, जब मेरे बाल सफ़ेद होने लगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों पता है? अब जब बाल सफ़ेद हो जाते, बस में चढ़ो तो सीट छोड़ते आपके लिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप कहाँ चढ़ रहे हो, 2 बैग दिखाई दिए, उठाते हैं।
कितना सहूलियत मिल जाता है बाल सफ़ेद होने से। बाद में बाल सफ़ेद हो गया, कोई आपको देख के सीटी नहीं मारेगा, नहीं मारेगा ना, कोई नहीं चिढ़ाएगा आपको। कितनी अच्छी बात है। इसीलिए हर चीज़ में हमें क्या देखना चाहिए? हाँ, हर एक बदलाव का एक बहुत सुंदर ब्राइट फेस कहते हैं, बहुत अच्छा एक होता है। हमें देखना क्या है? उस बदलाव में अच्छाई को देखना है, बुराई को नहीं देखना है। बाद में जब मैंने ये कहा तो उसको समझ में आया। मैंने कहा अपने मन को शांत करने के लिए राजयोग सीख, तब ये सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। बाल सफ़ेद हुए तो क्या हुए, कोई बात नहीं है ना। अभी मैं आगे बढ़ने के पहले दादी जानकी जी का जो मैंने कल अनुभव सुनाया था वो सुनाऊंगी। आप जानते हो दादी जानकी को किसने किसने देखा है? वाह, सभी ने देखा है, टीवी में नहीं, ऐसे देखा है सामने। अच्छी बात। दादी जानकी कितने साल तक रही? 104, है ना। जब दादी जानकी का उम्र 97 को हिंदी में क्या बोलते? समझ में आ गया ना। हाँ, जब दादी को 97 हो गए थे और तभी संस्था को 75 साल हो गया था, ब्रह्मा कुमारी संस्था को। माउंट आबू में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया था, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के लोग आए थे। उस समय एक व्यक्ति ने दादी का इंटरव्यू लिया, एक BBC ब्रॉडकास्टिंग वाले ने दादी का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में उसने दादी से पूछा, दादी आपका उम्र 97 है, संस्था का उम्र 75 है, दोनों बूढ़े हो गए हो, अपने बुढ़ापे का अनुभव सुनाओ। ठीक है, इंग्लिश में पूछा उसने। जैसे उसने प्रश्न पूछा, दादी ने पलट के पूछा, किसने कहा मैं बूढ़ी हूं? उम्र क्या था दादी का? दादी कह रही किसने कहा मैं बूढ़ी हूं? वो सामने वाला हैरान रह गया। उसने कहा आपकी बहनों ने कहा कि आपका उम्र 97 है। फिर दादी ने कहा यस, मेरा उम्र 97 जरूर है, लेकिन मैं बूढ़ी नहीं हूं। दादी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। सोचिए 100 साल पुराना कोई मकान है, उस पुराने मकान में कोई 20 साल का व्यक्ति रहता है, तो मकान पुराने होने के कारण व्यक्ति बूढ़ा कहलाता है क्या? नहीं कहलाता है ना। मेरा मकान पुराना है, मैं बूढ़ी नहीं हूं। दादी का क्या कहना था? मेरा मकान पुराना है लेकिन मैं बूढ़ी नहीं हूं। मैं मैंने कौन? हाँ, आप सभी को ये याद रहेगा कि मकान पुराना कितना भी क्यों ना, कितनी भी क्षतियां क्यों लगे हो, कितनी भी बीमारियां क्यों लगी हो, लेकिन मैं तो तंदुरुस्त देवता आत्मा हूं। क्या हो? हाँ, इसलिए अगर ये याद रहेगा ना तो सदा खुश रहेंगे। शरीर का तो होना ही है, जैसे जैसे उम्र होता जाएगा घुटनों में दर्द होगा, इधर उधर सब जगह दर्द होगा, ये तो होना ही है। होना है कि नहीं है? पुरानी गाड़ी है, आवाज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? जैसी गाड़ी पुरानी होती है तो पुरानी गाड़ी में बैठी हो आवाज करता है कि नहीं करता है? तो हमारी भी गाड़ी पुरानी हो जाती है तो क्या हो जाता है? करने दो, पता पड़ने दो, पुरानी गाड़ी है। पुरानी चीजों का वैल्यू बहुत है कि नहीं है? घर में कोई पुरानी चीज है तो हम संभाल के रखते, इतना पुराना है। तो शरीर भी पुराना है और आत्मा भी बहुत पुरानी, 5000 साल हो गए दुनिया में आके, थोड़ी थोड़ी मरम्मत तो करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान ने हमें इतना शक्तिशाली बनाया। हमारी बड़े जो पूर्वज आत्माएं हैं, हमारी दादियां हैं, बड़ी दीदियां हैं, उन्हों का जो अनुभव है, उन्हों का जो जीवन है, अनुभवों की खान है। संगम युग में कितना हम ज्ञान से सीखते हैं ना, उतना ही अनुभवों से भी सीखते हैं। ब्रह्मा बाबा के, दादियों के, मम्मा के जो अनुभव है और बड़ी दीदियों के जो अनुभव है, बहुत कुछ सिखा देते हैं हमें। इसलिए कहते हैं जहाँ रवि सूरज भी नहीं पहुँचता है वहाँ अनुभवी पहुँच जाता है। जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। इसलिए संगम युग में हमारा लक्ष्य होना चाहिए, केवल सूखा सूखा ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान अनुभवात्मक है। हम अनुभव के आधार से कहते हैं, जो भी कुछ कहते हैं हम अनुभव के आधार से कहते हैं। ठीक है, मैं आपके ऐसे जैसी दीदी बहुत सारे मेरे अनुभव आपको रिपीट करा रही थी।
सुन रहे थे आप, हमारा सौभाग्य रहा है ना। मैं कहती हूँ हम भी एक छोटे से गांव से निकले, इसलिए गांव वाली माताओं को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम भी गांव से निकले हैं। हम खेलते कहाँ थे? झूले बनाते थे झाड़ को, है ना, झाड़ को पकड़ के लटकते थे, वो मज़ा था। पानी में तैरते थे, झूले झाड़ से कूदते थे पानी में, पता नहीं क्या क्या खेल खेलते थे। आज के ज़माने के कोई खेल नहीं खेलते थे हम गांव में पले बड़े, तो गांव में जितना सुख है ना, गांव स्वर्ग है सच में। कितना अपनापन है, प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, कितना सुखद अनुभव होता है। जो मिट्टी के नज़दीक रहता है ना, उसकी खुशबू अलग ही होती है, और उसका अंदर की जो मानवीयता है वो भी बहुत अच्छी होती है। इतने कोने से जिस गांव में हम रहते थे, वहाँ से बस पकड़ने के लिए हमें कम से कम 1.5 घंटा चल के आना पड़ता था। कोई साधन नहीं था जब हम छोटे थे। आजकल बस चलने लगे हैं उस गांव में, लेकिन जब हम छोटे थे, जहाँ हमारे दादाजी का जमीन जायदाद था, वहाँ हम रहते थे। रोज स्कूल के लिए हम 1.5 घंटा चल के आते थे, 1.5 घंटा चल के जाते थे। लेकिन वैसा जीवन जिसमें हमने मेहनत किया, मुश्किल से हमने पढ़ाई की, इसलिए एक एक पढ़ाई के अक्षर छपे हुए हैं। जो हमने सीखा है वो हमारे जीवन में आज भी हमारे लिए पत्थर की लकीर जैसे स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज भी जहाँ रहती हूँ, गांव-गांव में जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव के लोगों के बीच में, क्योंकि मैं निकली कहाँ से हूँ। और मैं मानती हूँ अगर हम शहर में पैदा होते तो शायद हम गांव को कभी देख भी ना पाते, समझ भी नहीं पाते, है ना। ये हमारे राहुल गांधी ने एक भाषण किया था पार्लियामेंट में, पता नहीं कुछ चल रहा था, उसने बोला हम 1-1 मीटर लंबी आलू पैदा करेंगे। ऐसे होती है क्या आलू लंबी 1-1 मीटर वाली? सभी हंस पड़े थे। जिसने कभी आलू उगने का देखा नहीं हो वही ये बातें कर सकता है ना, है ना। हंसी आती है कि नहीं आती है बातें सुनने पर? देखिए कितना अच्छा। इसलिए मैं आपको यही अनुभव सुनाना चाहूँगी। हम ऐसे कोने में थे, लेकिन बाबा ने कैसे पकड़ा हमें, कैसे मतलब इतने जंगल के बीच रहने वालों को बाबा ने उठाया, ज्ञान दिया। जैसे दीदी सुना रही थी, बचपन से मेरा गीता से बहुत प्यार रहा, और अच्छा खासा एक भक्ति पूर्वक परिवार था, भक्ति में लीन। रोज कोई पूजा पाठ होता था, बहुत सारे चाचा चाची मामा मामी सब मिल के रहते थे। 35 लोग एक ही घर में, एक ही चूल्हा जलता था, सभी एक साथ खाना खाते थे। खाने के लिए सभी को घंटी बजाते थे, आके बैठ जाओ, अलग अलग से खाना नहीं खिलाते थे। ऐसे बहुत एक डिसिप्लिन परिवार में हम पले बड़े। और जब छोटे थे, है ना, मैं 7वीं कक्षा में थी तो पापा का देहांत हो गया। 8वीं कक्षा में थी तभी मैंने गीता के कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तभी अब क्या करते हैं, गीता का जब को आजकल सब जगह हो रहा है, दिसंबर के महीने में गीता जयंती मनाते हैं ना, उस समय गीता के ऊपर कंपटीशन करते हैं। उस समय एक अध्याय देते, इस अध्याय में से कोई भी पूछा जाएगा, आपको बोलना होगा। उस वर्ष जो दिया गया था 9वां अध्याय था। गीता में कितने अध्याय है पता है? आप माताओं ने गीता पढ़ी है? कितने अध्याय है? कितने श्लोक है? 700। कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। उसमें 9वां अध्याय है, उसमें से हमें बोलना था। उसमें एक श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्या जिनोपि माम्। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं के पास जाता है, जो भूतों को पूजता है वो भूतों के पास जाता है, जो पितरों को पूजता, पितृ माना जानते हो? पूर्वज, हाँ। पितरों को जो पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो मुझे पूजते हैं वो मेरे पास आते हैं। ये सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद मेरे मन में प्रश्न आया, ये बात तो ठीक है, ये मुझे कहने वाला कौन है? वो ना तो देवता है, ना भूत है, ना पितृ है, तो वो कौन है? वो तो तब पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, घर वाले ने नहीं बताया,
मैंने घर के पंडित जी से पूछा, उसको भी जवाब नहीं आया। मुझे प्राइज देने के लिए श्रृंगेरी के शंकराचार्य आए। शंकराचार्य हमारे घर के जगत गुरु हैं। तो मैंने उनसे पूछा इस श्लोक का अर्थ बताइए, उन्होंने भी ये शब्द का अर्थ बताया। मैंने उनसे पूछा ये बताइए मुझे कहने वाला कौन है, वो ना देवता है, ना भूत है, ना पितर है, तो वो है कौन? तभी सभा में जो बैठे थे, हजारों बैठे थे, जगत गुरु की सभा थी, सभी मुझे डांटने लगे, छोटी मुंह बड़ी बातें, लड़की हो के जगत गुरु से जबान लड़ाती है ना। आज भी माताओं को सन्यासियों के सामने बोलने का नहीं देते, कितनी भी समानता की बातें करें, नहीं देते। तब तो मैं छोटी थी, 13 साल की थी, मैं प्रश्न करती तो सभी को जलन होता था, भाइयों को बड़े बड़े। लेकिन मैं निडर होके खड़ी थी, मुझे जवाब नहीं देंगे तो मुझे इनाम नहीं लेना है। तब जगत गुरु जी ने कहा, तू ऐसे अगर बहस करेगी तो तुझे सब नास्तिक बोलेंगे, तू क्या कर, पढ़ाई करती रहे, ढूंढती रहे, तेरे को सच्चाई का रास्ता मिल जाएगा। उन्होंने बताया नहीं, उनको भी जवाब नहीं आया। दिसंबर में ये बात हुआ। अप्रैल के महीने में मैं ननियाल जा रही थी, नानी के पास। बस स्टैंड में बैठी थी, बस पकड़ना था मुझे। तब किसी ने वहां पर ना, एक भाई पर्चे बांटते थे, एक एक घंटे में नए नए बस वाले पैसेंजर्स आते उनके लिए। मेरे हाथ में एक छोटा सा पर्चा आया जिसमें लिखा था, गीता ज्ञानदाता से मिलना है तो फलाने पते पर आ जाओ। मैंने अपने जो बैग था ननियाल के लिए वो एक दुकान में रख दिया और चल पड़ी उस एड्रेस को ढूंढते हुए। और वहाँ एक भाई था, वकील भाई, सेंटर नहीं था, एक वकील भाई का ऑफिस था, वो ज्ञानी था। उसके पास पहुंची, मैं लड़की थी, मैं स्कर्ट ब्लाउज पहनती थी छोटी सी। उसने मुझे देखा तो इतना सा बुक्स दिया मुझे, जिसमें 7 दिन का कोर्स का बुक था, अव्यक्तवाणी थे, कुछ बुक्स दे दिए उसने, ये पढ़ो तुम्हें मिल जाएगा। बस उस बुक्स को पढ़ पढ़ के रट के मैं बाबा के बन गई। इसीलिए बाबा कहते तुम अपना काम करते रहो, पर्चे बांटते रहो, बोलते रहो, कब किसको तीर लग जाएगा पता नहीं। फिर बाद में समझ में आया ये मुझे कहने वाला कौन है, परमात्मा है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। वह ना देवता है, न पितृ है, न भूत है, न मनुष्य है ना। जब बाबा के बने, बाबा के बनने के बाद ही गीता का ज्ञान समझ में, यथार्थ रूप में समझ में आया। नहीं तो गीता में बहुत सारे उलझने ये सारे उलझनों को सुलझाकर यथार्थ रूप से गीता को समझने की ताकत तब आई जब ईश्वरीय ज्ञान हमें समझ में आया। और समझते समझते, जैसे जब मैं आई थी 1978 में आई मैं बाबा के घर, मतलब समर्पित हुई। उन दिनों अगर कहाँ भी भाषण करते समय गीता को बोलते हैं तो मेरे ऊपर ना इल्ज़ाम लगता था, ये झूठी गीता बोल रही है, नहीं बोलना था, मैं चुप रही थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे गीता के बारे में सेवाएं होती रही। कुछ साल पहले सभी माताओं को, सभी महिलाओं को एक उम्र के बाद हार्मोनल चेंजेस होता है ना, शरीर में कुछ बदलाव आता है। मेरा थोड़ा जल्दी हुआ, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी। डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा गोली खा लो। मुझे गोली नहीं खानी थी, आपको पता है ना, नींद की गोली खाने से आदत बन जाती है, वो बहुत बुरी आदत है और बढ़ाते जाना पड़ता है उसको, नहीं खाना चाहिए। आप लोग कोई खाते हो? नहीं, गांव की माताओं को ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, दिन भर काम करो, आराम से सो जाओ। ये सभी तरह किसको ज़रूरत पड़ती है? जो काम नहीं करते, आलसी से बैठते हैं, उनको गोलियों की ज़रूरत पड़ती है। माताओं को ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या? पीछे भी माताएं ज़रूरत पड़ती है, नींद की गोली खानी पड़ती है, आराम से नींद आ जाती कि नहीं आ जाती? बाबा के गोद में सो जाओ। लेकिन मुझे मतलब शरीर में कुछ बदलाव था। डॉक्टर्स ने कहा 6-7 महीना ऐसा चलेगा, आपको थोड़ा सा इसके लिए संभालना होगा। सब सो जाते थे सेंटर में, मैं अकेली घूमती रहती, मुझे नींद ही नहीं आता, क्या करें। पहले मैंने क्या किया, रात को, उन दिनों सेंटरों में मच्छर बहुत थे, मच्छरदानी लगाती थी।
मच्छरदानी लगा के अंदर एक लैंप रख के सोलार का, उसमें मैं मुरलियाँ पढ़ना शुरू किया। मुरली पढ़ना, लिखना, उसको पॉइंट्स सब निकालना, व्यक्त मुरलियाँ, साकार मुरलियाँ, 1-1.5 महीने तक वही करती रही। फिर भी ख़त्म ही नहीं होता, ये नींद आती, नींद का खाता खुलता ही नहीं है, क्या करे। तब मुझे याद आया, बाबा मुरलियों में, साकार मुरलियों में गीता की बातें बहुत करते हैं। आज भी बाबा ने कहा है ना, गीता ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करो। गीता में, गीता के ज्ञानदाता सर्वव्यापी नहीं है ये बताओ, गीता का भगवान निराकार है ये सिद्ध करो, कृष्ण गीता का भगवान नहीं है समझाओ, ये बताते रहते हैं बाबा। ये सब सुनने के बाद मुझे आया, मैं बचपन में ज़्यादा गीता पढ़ी हूँ, अभी थोड़ा सा गीता के बारे में सोचेंगे। दुनिया में गीता के बारे में ना बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। गांधी जी ने गीता के बारे में अनासक्त कर्मयोग के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। विनोबा भावे जी, विवेकानंद जी, अरबिंदो, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, इन्हों का गीता के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। वो सब मंगा के आदि शंकराचार्य, ये सब मंगा के मैं पढ़ना शुरू किया। मैंने रात को नींद नहीं आती तो 11 बजे के बाद 2 बजे तक 3-3 घंटा वही पढ़ते रहो। और पढ़ने के बाद मुझे एक अंदाज आया कि उन्हों का सोच क्या है, लेकिन हमको क्या कहना है। बाबा के ज्ञान के मुताबिक हमको गीता को कैसे स्पष्ट करना है। आप कोई गीता पढ़े हुए हैं क्या? बाबा से मिलने के पहले कोई गीता पढ़े हुए हैं यहाँ पर माताएं? कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, सुने हैं कभी गीता के बारे में? जी, पहला अध्याय जो गीता का है, जिसको अर्जुन का विषाद योग कहते हैं। अर्जुन अपनी समस्याएं बताता है। मैं किसी से युद्ध नहीं करना चाहूँगा। क्यों नहीं चाहूँगा? ये सब अपने हैं, अपनों को मारना अच्छा नहीं होगा। न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, ऐसे कहता है। मैंने सोचा अर्जुन को भी क्या समस्या हो गई पता है? वो खुद को नहीं जानता था। आजकल दुनिया में आपने देखा होगा, लोग कितनी घमंड से कहते, जानते हो मैं कौन हूँ? जानता कुछ नहीं है, अकड़ के बोलता है। पूछते नहीं है ना क्या जानते हो? छोटा बच्चा भी कहता है जानते हो मैं कौन हूँ? अरे जानो खुद हो, जानते नहीं है। अर्जुन की भी यही हालत थी, वो खुद को नहीं जानता था। इसलिए कहते मानो तो सब अपने हैं, नहीं तो सब सपने हैं। कोई अपना नहीं है। है क्या कोई अपना? नहीं है। इसी कड़ी को लेकर के मैंने एक प्रोग्राम बनाया। अर्जुन को अवसाद हो गया था, तनाव में आ गया था अर्जुन। उस तनाव से, अवसाद से अर्जुन को बाहर निकालने के लिए भगवान ने ज्ञान सुनाया। और 18वें पहले अध्याय में अर्जुन कहता है नयोत्स्य गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। 18वें अध्याय में कहता है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया, आपकी स्मृति प्राप्त हो गई, संदेह सारे मिट गए, जिंदगी भर आपकी बातों को पालन करूंगा, ऐसे कहता है। यह कैसे हो गया? पहले अध्याय में कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव नीचे रख दिया था। 18वें अध्याय में युद्ध के लिए खड़ा हो गया। ये चमत्कार कैसे हो गया? भगवान ने बातें सुना सुना के उसको क्या कर दिया? ज्ञानी बना दिया। इसलिए कहते बातें भूतों को भगा देती है। क्या करती है? आपसी बातें नहीं, भगवान की बातें। कौन सी बातें? भगवान की बातें भूतों को भगा देती है। बस इसी सोच से मैंने कोर्स बनाया, डिप्रेशन मैनेजमेंट थ्रू भगवद गीता। भगवद गीता के आधार से तनाव का निर्मूलन कैसे हो सकता है। उसमें दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान है, आगे चलकर परमात्मा का ज्ञान है, बाद में कर्म का ज्ञान है, बाद में योग के बारे में बताया, बाद में क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बताया। ये सारी बातें जो हमको चाहिए उन चीज़ों को उठाकर जोड़कर कुछ 50-60 श्लोक के आधार से कोर्स बनाया। देखिए, जो नींद नहीं आती थी उसके कारण कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्कस। ब्लेसिंग्स इन डिस्कस माना समस्याओं में भी कुछ दुआएं छिपी हुई होती है। समस्याओं को समस्या समझते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। अगर समस्या को भी दुआएं मानकर चलो तो उससे भी जीवन की तरक्की
हो जाती है। इसलिए कोई भी समस्या यूं ही नहीं आती, कुछ तो कारण होगा, उसके पीछे कुछ तो छिपा हुआ होगा। इसलिए हमें मायूस नहीं होना है, जो भी आए बाबा को साथ रख के उसे क्या करना है, पार करना है। तो बाबा हमसे कुछ अच्छा कराएगा, हमारी तरक्की होगी, हमें खुशी मिलेगी, है ना। इसलिए क्या सीख लेना है इससे? शरीर का तो बदलाव होता रहता है, समस्याएं आती रहेगी ना। जितना बूढ़ापा नजदीक आता जाएगा उतनी समस्याएं कम होती है कि बढ़ती है? माताएं क्या कहती, दीदी बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाए ना, बाद में हम दोनों टाइम क्लास में आएंगे। बच्चे बड़े हो गए, क्या करे दीदी, बच्चों की शादी हो गई, अभी बहू आई है, उसको अकेले छोड़ के नहीं आ सकते हैं। उसके बाद बहू को बच्चे हुए, दीदी बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकते। इतने में हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है कि नहीं है? यही चक्कर होता है। जितना जितना बढ़ते जाते हैं उतनी समस्याएं कम होती है कि ज्यादा होता है? इसलिए आज जो है ना, ये सही वक्त है। कल का किसने देखा है क्या होगा? इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन आज को हमें सफल करना है। जीवन ने ये सिखाया। हम आश्रम में हैं, सेंटर में, आप घर में हैं, लेकिन शरीर तो शरीर है ना, समस्याएं तो समस्याएं हैं। कर्म भोग तो हर एक के पीछे है ही। न ब्रह्मा बाबा को छोड़ा, न मम्मा को छोड़ा, न हमें छोड़ेगा। किसी को भी कर्म भोग छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन उस कर्म भोग को भी हम कर्म योग में कैसे परिवर्तन करते हैं? एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलना है। एक बार शनि महाराज और लक्ष्मी जी के बीच में बहस चल रहा था। किसके बीच में? जानते हो ना, शनि महाराज को और लक्ष्मी को, दोनों के बीच में बहस चल रहा था। कौन ज्यादा खूबसूरत है, बहस का विषय क्या था। और बहस का अंत नहीं हो रहा था। दोनों चले नारायण के पास। नारायण जी से पूछे कि बताओ, शनि महाराज और लक्ष्मी, हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है। अब नारायण जी ना दुविधा में फंस गए। अगर बोलते हैं शनि महाराज खूबसूरत है तो बीवी नाराज हो जाएगी, अगर बोलते हैं लक्ष्मी जी सुंदर है तो शनि महाराज नाराज हो जाएगा, 7.5 पकड़ लेगी। फिर तो करे तो क्या करे? तो नारायण जी ने क्या किया, नारद को कहा समस्या का समाधान करो। तो नारद जी ने क्या किया पता है? चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान बताया। ये बताया, जब लक्ष्मी जी आती है ना बहुत सुंदर है, शनि महाराज जब जाते हैं ना तो बहुत सुंदर है। मतलब समस्याएं कैसी भी हो, लेकिन उस समस्या में, हर समस्या में हमें कौन सा साइड देखना है? अच्छाई का। हर समस्या में एक अच्छाई का तो होता ही है। उस पॉजिटिव एंगल को, उस सकारात्मक विधान को हमें अपनाना है। हम क्या करते हैं? सब में क्या देखते हैं? नेगेटिव देखते हैं, बुराई देखते हैं, कमियां देखते हैं। उससे दुख किसको होता है? जो देखते हैं उसी को होता है। तो कौन सा चश्मा पहनना है? वैसे बुढ़ापे में चश्मे तो आने ही है, लेकिन उसके ऊपर एक चश्मा चढ़ाना है। हर एक में क्या देखना है? अच्छाई देखनी है। हर एक भगवान का बंदा है, हर एक के अंदर एक न एक विशेषता जरूर छिपी हुई है। ठीक है ना? ऐसे संगम युग के जीवन की इस यात्रा में मैं आपको कैसी ऐसी कितनी घटनाएं बताऊं, कितनी घटनाएं बताऊं। जो भी परिस्थिति है उसमें बाबा हमें हर समस्या का समाधान बताते रहते। और कभी भी मैंने सेवा किया ये अकड़ नहीं करनी। मैं एक अनुभव सुनाऊंगी। बहुत लंबा जीवन है, 45 साल हो गए, तो बहुत सारे परिवार को देखा है। बहुत पहले एक सेंटर में मैं रहती थी, थोड़े बहुत ही भाई बहन आते थे क्लास में। उन दिनों सेवा भी बहुत मुश्किल से होता था। 25-30 भाई बहने थे। ऊपर था सेंटर और बूढ़े लोग ज़्यादा आते थे, नीचे नहीं बैठ सकते थे। सभी मिलके क्या सोचा कि सेंटर के लिए 4-5 कुर्सियां खरीद लेते हैं। जो नीचे बैठ नहीं सकते उनके लिए, उन दिनों वो लोहे की कुर्सियां नहीं आती थी, ऐसे शायद 5 रुपए में एक कुर्सियां कुछ तो मिल जाती थी, वो बहुत सस्ती थी। 5-6 कुर्सियां लेके आए, उन भाई बहनों ने आपस में मिल के लेके आए। दूसरे दिन ना एक भाई उस समय गाँव गया हुआ था, वो आया, देखा सेंटर में कुर्सियां पड़ी है,
दीदी कुर्सियाँ कौन लाए? मैंने कहा सभी भाई बहन मिल के लेके आए। वो थोड़ा घमंडी था, उसने बोला दीदी किसको पूछ के लेके आए? मुझे तो पूछा नहीं है। मैंने कहा आप नहीं थे, जो थे उन्होंने आपस में बात किया, मेरे से राय सलाह की, मैंने कहा ठीक है ले आओ, सभी एक एक कुर्सी लेके आए हैं। बोला ऐसे कैसे, मेरे बिना सेंटर कैसे चलेगा? मुझे बिना पूछे आप कैसे लेके आए? मैंने कहा भैया घर बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, और मैं बैठी हूँ यहाँ नियमित, मुझे पूछ के लेके आए, आपको क्यों पूछेंगे? और उसको नाराज इतना हो गया। तो ठीक है, बाबा का घर है, बाबा ही चलावे, आज से मैं सेवा नहीं करूँगा, सेंटर में भी नहीं आऊँगा। मैंने ठीक है आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, मैंने कह दिया। उसके बाद वो क्लास में नहीं आया। ठीक है, बड़ा सेठ था, पैसे वाला था, थोड़ा घमंड तो रहता है। फिर 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, क्लास में नहीं आया। दूसरे भाई बहनों ने पूछा वो भाई क्यों नहीं आ रहा? मैंने जो था वो कह दिया, वो भाई ने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा। सबने कहा दीदी क्या कर दिया आपने, ऐसे करो ना, उनसे एक बार घर जाके ना माफ़ी मांग लो, आप बहुत छोटी हो, उम्र में वो बड़े हैं। मैंने कहा मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं माफ़ी क्यों मांगू? मेरी कोई गलती नहीं थी। उसने घमंड से बोला मेरे से सेंटर चलता है। मैंने कहा नहीं, बाबा से सेंटर चलता है। सच बताइए, बहनों को आप चलाते हो या बहनों को बाबा चलाता है? हम सेवा किसके लिए करते? बहनों के लिए करते या बाबा के लिए करते या अपने भाग्य के लिए करते? हम बाबा के लिए नहीं करते, हम किसके लिए करते? अपने भाग्य के लिए। देखो बाबा का चमत्कार क्या हुआ, वो नहीं आया। 8 दिन बीत गए। एक दिन हम सभी, गुरुवार था, ऐसे ही सेंटर में भोग लग रहा था, भोग के बाद सभी को भोग बट रहा था, बैठे हुए थे। उसकी पत्नी कभी सेंटर में नहीं आती थी, उस दिन भाग भाग के आई, आके बोलती रोते रोते हुए दीदी 8 दिन हो गए ना, मेरे घर वाले की बुखार चढ़ा हुआ है, उतरता ही नहीं है, 103-4 है, कितना भी दवाई करो उतरती नहीं है, और बुखार में बड़बड़ आ रहा है, दीदी क्षमा कर दो, दीदी क्षमा कर दो, ऐसे बोल रहा है। क्या हुआ है मुझे पता नहीं है, वो बड़बड़ा रहा है एकदम, कोई भी दवाई असर नहीं कर रहा है। इसलिए दीदी एक बार घर आओ ना। वो कह रहा है बार बार दीदी क्षमा कर दो, आप क्षमा कर दो ना, उसका बुखार तो उतर जाए। मुझे समझ में नहीं है, मैंने तो कोई शाप नहीं दिया था, मैंने तो उसे कुछ डांटा नहीं था, फिर भी अपने परिवार का है ना भाई, परिवार तो परिवार होता है। तो हमने क्लास के बाद सोचा 4-5 भाई बहनें मिलके उनके घर गए और बाबा की मुरली सुनाई थोड़ी सी और टोली खिलाई। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, परिवार है, परिवार में एक बात आती है एक बात जाती है, लेकिन उसी को पकड़ के बैठना नहीं होता है। अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो बाबा से माफ़ी मांग लो, फिर आगे से अपने आप को संभालना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कहकर हम वापस आ गए। सच मानिए, हम जैसे होके आए ना, 1 घंटे के अंदर उसका बुखार उतर गया। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। मैं बहुत छोटी थी, मैं उन दिनों में 18 साल की थी, छोटी थी बहुत, कोई बड़ा अनुभव नहीं था, लेकिन ये चमत्कार किसका था? इसलिए हम सभी को याद रखना, न केवल आपको, हमें भी। हम कोई, देखो हमने आपकी सेवा की, हम आपकी सेवा नहीं करते, हम अपना भाग्य बनाते। आपकी सेवा किस लिए करते हैं? हम अपना भाग्य बनाते। आप अपनी सेवाएं क्यों देते? तन की, मन की, धन की सेवाएं क्यों करते हैं? अपना भाग्य बनाने। अब कोई मानिए बैंक में हमने पैसे रखा है, 2 करोड़ पैसे रखा, अगर आप कहे कि बैंक वाले को मैंने 2 करोड़ दिया, तमाचा नहीं मारेगा? वो बैंक वाले को दिया या अपने खाते में रखा? अपने खाते में रखा ना। इसी तरह बाबा के लिए हमने सेवा किया तो हमारा अपना खाता हमने जमा किया, किसी के लिए नहीं किया हमने। घमंड नहीं आना चाहिए, मैं ज़्यादा कर रही हूँ, मेरे से हो रहा है। खुशी होनी चाहिए, मेरे द्वारा बाबा और सेवाएं करा रहा है। इतना बाबा के ऊपर जब विश्वास होता है ना, तो हमारा अनुभव, हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाती है। मैं और एक अनुभव सुनाऊंगी आपको, और कोई क्लास नहीं कराऊंगी, अनुभव सुनेंगे ना? हाँ। मैं एक आंध्र प्रदेश के ही सेंटर में थी, भाषा नहीं आती थी मुझे उन दिनों, तेलुगु है ना, हम कर्नाटक के, हमारी भाषा कन्नड़ है, बाजू में आंध्र प्रदेश है, उनकी भाषा तेलुगु है, वहाँ ना कन्नड़ समझते ना हिंदी समझते, वो उनकी भाषा में बोलना। लेकिन उन दिनों मुझे
तेलुगु नहीं आती थी, आधा अधूरा थोड़ा थोड़ा बोल लेती थी। वहाँ पर नवरात्रों का समय था। ये नवरात्र में पालकियाँ उठती है ना सभी मंदिरों से, पालकियाँ जा रही थी तो वहाँ एक बहुत बड़ा मस्जिद था मुसलमानों का। जैसे पालकियाँ 108 पालकियाँ जा रही थी नवरात्रि के लास्ट दिन, दशहरा के दिन, मस्जिद के अंदर से लोगों ने सोडा बम फेंका, अटैक किया, जिसके कारण से कुछ लोग मरे भी और कर्फ्यू लग गए, हंगामा हो गया। हम ऐसे मानिए कि ये मेन रोड है, यहाँ हंगामा हुआ, हम यहाँ रहते थे बाजार में, ऊपर सेंटर था, छोटा छोटा मकान था भाड़े पे लिया हुआ, एकदम कर्फ्यू लग गया बाजार में, आगे आग लग गई दुकानों को, बहुत हंगामा हो गया, हिंदू मुस्लिम का हो गया। हमें ना पानी लेने के लिए नीचे जाना पड़ता था और टॉयलेट के लिए भी नीचे जाना पड़ता था, लेकिन कर्फ्यू लग गया और सरकार ने अनाउंस कर दिया कोई बाहर दिखेगा तो उनको गोली मारी जाएगी, शूट एट साइट। हमारे पास थोड़ा पानी हमने भर के रखा था, 2 दिन 3 दिन हमने उसी से चलाया, इतना इतना पीते थे, इतना इतना खाते थे, चुप थे, क्योंकि जाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है। दिन आज हुआ था घटना, कल परसों बीत गया, तरसों हमारे पास इतना सा भी पानी नहीं था और पानी लेने के लिए नीचे जाना मना था, तो क्या करें। अमृत वेले उठे, बाबा के सामने बैठे, मैंने बाबा से बात किया, बाबा ये क्या बात है, अगर हमको ऊपर बुलाना ही है तो प्यार से बुलाओ ना, ऐसे पानी नहीं है, डर है, इस स्थिति में तेरे पास आना नहीं है मुझे, ये क्या बात हुई, तेरे पास बुलाना है तो प्यार से बुलाओ। ऐसे बाबा से मैं बातें कर रही थी। अमृत वेला खत्म हो गया, फिर भी उठना नहीं है क्योंकि ना पानी है ना कुछ है, क्या करना है, उठ के बैठे ही थे। हम 2 थे, मेरे से छोटी एक बहन, मैं 18 साल की। उतने में क्या हुआ, नीचे से बेल बजा, सेंटर का नीचे था बेल, सीढ़ियों से नीचे बेल बजा, तो हमने पूछा कौन है, तो बोला पुलिस है। मैंने कहा पुलिस को तो खोलना नहीं है, पुलिस बहुत गंदे होते हैं, बचपन से यही विचार था ना, पुलिस बहुत गंदे होते हैं, उनको खोलना ही नहीं है। हमने खोलना नहीं है, हम नहीं खोलेंगे। फिर से पुलिस ने आवाज़ दी, अगर आप नहीं खोलेंगे तो हम बालकनी से ऊपर आएंगे, हम आपकी मदद करने आए, हमको मदद नहीं चाहिए। मैंने बोला, फिर भी वो माने नहीं। बाद में हमने दरवाज़ा खोला तो 4-5 पुलिस ऑफिसर्स, 2 लेडी पुलिस सब आए। वो आए, बोले आप अकेले रहते हो ना, आपको पानी चाहिए ना, हम आपको पानी ला के दे देंगे, सब्जी ला के दे देंगे, दूध ला के दे देंगे। आप टॉयलेट जाते, सच में मानिए, हम टॉयलेट जाते थे ना, हमारे आगे पीछे 2 बंदूक पकड़ के जाते थे, हमको ले जाते थे, ठीक है। ऐसे 8 दिन चला। दूध और वो चाय पत्ती सब लेके आते थे, कहते थे एक बार हमें चाय बना के पिला देना, क्योंकि उनको चाय भी नहीं पीता था, मिलता था, पूरा शहर बंद था। 8 दिन में उनको हमने कोर्स कराया, वो आते थे, बैठते थे। 8 दिन के बाद और ना हंगामा बढ़ गया, बहुत लोग मारे गए। तो तब पुलिस ने कहा आप यहाँ नहीं रहो, अभी सेफ नहीं है, बाजार जल रहा है, आप चले जाओ कर्नाटक। हमें ट्रेन पर बिठाए कर्नाटक भेज दिए, उन्होंने ही भेज दिया। ये किस्सा बाद में, हम 1 महीने के बाद फिर लौटे जब शांत हो गया, लेकिन आगे की सुनाती हूँ। ये बात हो गई 1982 की, कुछ ऐसी है। अभी कुछ साल पहले जब कोरोना हुआ था ना, कोरोना शुरू हो रहा था, देखो मार्च में मैं दिल्ली आई हुई थी। वापसी मेरा ट्रेन से था, लेकिन सभी ने कहा ट्रेन से नहीं जाओ क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। मैंने फ्लाइट से टिकट कराया, लेकिन उस दिन क्या हुआ, सीधी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मुझे वाया हैदराबाद जाना पड़ा। दिल्ली से हैदराबाद जाओ, हैदराबाद उतर के फिर दूसरी फ्लाइट लो। हैदराबाद में मैं बैठी थी, दूसरा फ्लाइट के लिए 4 घंटा वेट करना था मुझे। मेरे सामने एक भाई आया, इतना बड़ा दाढ़ी, मुस्लिम था। बोला दीदी आपने पहचाना मुझे? मैंने कहा नहीं, आप कौन हो? अरे दीदी, वहाँ पर आपने हमें कोर्स कराया था, उस शहर में आग लगी थी, हंगामा हुआ था, वो पुलिस ऑफिसर था जिसने हमें मदद किया था। और उसने मदद क्यों किया था, ये किस्सा बहुत मजेदार है। मैंने उससे पूछा था, जब वो आया था हमारी मदद करने, मैंने पूछा आपको किसने भेजा, आपको कैसे पता चला, आप क्यों आए, कैसे आए? तो उसने कहा वो नमाज पढ़ रहा था, सवेरे उनका 4 बजे 4:45 बजे कुछ नमाज होता है ना, वो नमाज पढ़ रहा था।
तब उसको ना 2 परिंदे दिखाई दिए, सफेद कपड़े वाले, और आवाज आया, इन परिंदों को तेरी मदद की जरूरत है, जा। नमाज के बाद उसने अपने ऑफिसर से पूछा, यहाँ कोई नन्स रहती है क्या, क्रिश्चियंस, जो मुझे सफेद सफेद 2 लड़कियां दिखाई दे रही है। किसने दिखाया ये? मैंने बाबा से गुहार की थी, बाबा ने उसको टच कराया और बाबा ने हमारी मदद की। वो भाई मुझे हैदराबाद में मिला, इतने सालों के बाद, 40 साल के बाद मुझे हैदराबाद में मिला और बोला, दीदी मैं आज भी उन दिनों 8 दिनों में जो आपने ज्ञान दिया था, उसके बाद मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था जाना शुरू किया। बक्का बाबा का बच्चा है, उनकी 2 बेटियां भी शादी नहीं की है, उनकी बेटी भी CRPF में BSP मतलब मिलिट्री में है। हम सभी ज्ञान में चलते हैं, लेकिन अभी अभी मैं मक्का जाके आया, इसीलिए दाढ़ी रखा हूँ, ऐसे उसने बोला। इसलिए इससे क्या हमें सीखना है, परिस्थितियाँ तो आएगी, कलयुग में है ना हम, और कलयुग का अंत है, तो परिस्थितियाँ रोज रोज नई नई परिस्थितियाँ आएगी, लेकिन उस परिस्थिति में डरना नहीं है। हम अपने मन की स्थिति को क्या करना है, मजबूत बनाना है। कैसे भी परिस्थिति आए हमें हिलना नहीं है, मजबूत रहना है और बाबा के दिखाए हुए रास्ते पे हमें चलते चलना है। छोटी छोटी बातों में दीदी ऐसी है, दीदी वैसी परेशानी है, बहू ने कुछ कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, बहू मेरे से बात नहीं करती है, बेटा मुझे पूछता नहीं है, ऐसी हजारों समस्याएं माताएं लेके आती है। ये तो घर घर में होगा, होगा कि नहीं होगा? उसके लिए परेशान होना चाहिए? परेशानी होती है ना तो ज्यादा हम बाबा को याद करते हैं। अगर सब कुछ ठीक है ना तो बाबा को भूल जाते हैं कि नहीं है? बताइए, सच है कि नहीं है? सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है, सब खुशी है तो अलबेले बन जाते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी होगी तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, योग करेंगे, योग लगाएंगे। इसीलिए अंत तक परेशानियां होनी ही है, परिस्थितियां रहनी है, लेकिन उसमें हमें किसको याद करना है? बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है या आपने बाबा का हाथ पकड़ा है? मतलब आपका हाथ छूट जाता है ना, इसीलिए आपका हाथ किसने पकड़ा है? अगर आप छुड़ाना चाहे तो भी छुड़ा सकेंगे? बाबा छोड़ेगा? पक्का है? गलती करके छुड़ा के नहीं जा भागते हो ना, मेले में गुम नहीं हो जाते। अगर गुम हो जाते हो भी तो भी ढूंढ लेगा बाबा, पकड़ स्ट्रांग है बाबा की, है ना। अच्छा, अब मुझे बताइए कौन सी माताओं को गुस्सा करना प्यारा लगता है? हैं? प्यारा नहीं लगता लेकिन आता जरूर है। हाँ, गुस्सा करना आता है कि नहीं आता है? आता है। किसने सिखाया? किसने सिखाया गुस्सा करना? ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाते हैं क्या? फिर आप लोग गुस्सा क्यों करते हो? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुस्सा करने से किसी का घर का उद्धार हुआ है? किसी की तरक्की हुई है? किसी से पुण्य हुआ है? फिर गुस्सा क्यों करते हो? कोई आदत पड़ी हुई है? नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ आज। गुस्सा करने जैसा दिखाना अलग चीज है। जैसे बच्चे को डराते हो, बच्चे पर आप गुस्सा नहीं होते हो, आंख बड़ा बड़ा करके डराते हो, अंदर से गुस्सा नहीं होता है। ऐसे गुस्से का नाटक करना अलग चीज है, अंदर से गुस्सा करना अलग चीज है। आप क्या करते हो? अंदर से करते हो, चिल्लाते हो, ये नहीं करना, ठीक है ना। तो इसलिए 3 कहते हैं ना, लक्ष्मण ने 3 रेखाएं डाली थी, उसको पार कर गई सीता, इसीलिए रावण उठा के ले गया। हमें भी 3 रेखाएं खींच लेनी है। कौन सी? कभी परचिंतन नहीं करना है, नहीं करना है। कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, करना है। कभी पर निंदन नहीं करना है, कभी अशुभ चिंतन नहीं करना है, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, पर चिंतन नहीं करना है। उसके बदले में करना क्या है? स्वचिंतन करना है, शुभ चिंतन करना है और प्रभु चिंतन करना है। क्या करना है बताइए? स्वचिंतन, प्रभु चिंतन
और शुभ चिंतन, ये 3 रेखाएं खींच लेनी है, उसे पार नहीं करना, तब गुस्सा नहीं आएगा। जितना गुस्सा कम होगा उतनी बीमारियां कम होगी, जितना गुस्सा कम होगा उतनी परेशानियां कम होगी, जितना हम खुश रहेंगे उतना हम अंदर से सुकून से जी सकेंगे। किसे पता कब जाना पड़ जाए, जाने के लिए तैयार हो सभी? घर नहीं, परम धाम। आपकी वापस गांव जाने की बात नहीं कर रही हूं, परम धाम जाने की बात कर रही हूं। कौन कौन है अभी के अभी अगर कहा जाए चलो परम धाम, तो कौन कौन चलेंगे? हैं? सभी? हैं? झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहे हैं? झूठ बोलने से कवा काटेगी, याद रखना। सच बोल रहे हो? कौन कौन मेरे साथ अभी घर चलने के लिए कौन कौन तैयार है? नहीं चला? पेटी बांध के रखा है? रखा है? जाने के लिए पेटी बांध के रखा है कि नहीं रखा है? इस गुस्से पर हम सबको, हम दुनिया को कहते हैं जिसके घर में क्रोध है उनके घर के मटके की पानी भी सूख जाती है, कहते हैं ना। और हम जानते हैं, इसका भी एक किस्सा सुनाऊंगी गुस्से के बारे में, है ना। ये घर में जब थी, ज्ञान से पहले की है। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके लिए पूजा रखा था घर में, विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा। शायद आप लोगों को पता हो, मुझे याद पता नहीं। शालिग्राम, विष्णु शालिग्राम होता है, उसे रख के तुलसी दल डालते हैं, 1000 तुलसी के दल डालते हैं, विष्णु के महिमा का, है ना। वो एक अलग पूजा होती है, विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा। 16 सप्ताह करते हैं, उसके बाद समापन करते हैं। समापन का दिन था, उस दिन तुलसी 16,000 तुलसी डालते हैं शालिग्राम के ऊपर, और गीता का पाठ भी होता है। एक पंडित जी गीता का पाठ कर रहे थे, एक पंडित जी, 2 पंडित जी पूजा करा रहे थे, एक बड़े पंडित जी बैठे हुए थे। हम सभी ऐसे घर वाले बैठे थे, घर वाले ही 35 रिश्तेदार सब आए हुए थे, 150 हम लोग बैठे हुए थे। पंडित जी कहानी सुना रहे थे, मतलब गीता सुना रहे थे। गीता में दूसरे अध्याय में 2 श्लोक आते हैं क्रोध के बारे में। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 2 श्लोक है। इसका मतलब है ध्यायते विषयान पुंसः, जो विषय विकारों का चिंतन करता है उसको ऐसा ही संग मिल जाता है। संग से काम विकार बढ़ता है, काम से क्रोध विकार आता है, क्रोध के पीछे मोह आता है, मोह बुद्धि को, स्मृति को नाश कर देता है, स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से सर्वनाश हो जाता है। ये श्लोक का अर्थ है। मतलब संग, बुरे संग से काम क्रोध आदि विकार आते हैं, उससे सर्वनाश होता है। ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से पंडित जी ने उसका वर्णन किया। पंडित जी और आगे बता ही रहे थे, हम सुन रहे थे। उतने में क्या हो गया, सब बैठे थे, सबके साथ छोटे छोटे बच्चे, घर में ना बच्चे भी तो होते हैं। हमारे चाचा जी का 2.5 साल का छोटा बेटा था, वो उठ के पता नहीं भाग के पंडित जी के पास चला गया। पंडित जी के पास मिठाइयाँ, फल फूल, घंटी, आरती सब रखी रहती है ना, बच्चों को अट्रैक्शन हुआ होगा। वो भाग के गया और जाके पंडित जी के ऊपर गिर गया। पंडित जी रेशम के कपड़े में बैठे थे, शुद्ध होके। जब बच्चा गिर गया उनको अशुद्धि महसूस हुई, इतना गुस्सा आया। बाजू में जो घंटी रखी थी ना पीतल की, उसी से मार दिया बच्चे को यहां लगा, खून बहने लगा। छोटा सा मासूम सा बच्चा। 5 मिनट पहले क्या बता रहे थे पंडित जी? क्रोध से सर्वनाश होता है। और 5 मिनट के बाद क्या हुआ? उस दिन मेरे मन में प्रश्न उठा, गीता में बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसे हम जीवन में नहीं उतार सकते। कारण क्या है? कारण क्या है बताइए? क्योंकि बताने वाले को देह का अभिमान इतना है, इसके कारण उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या सुना रहे, क्या कर रहे।
इसीलिए अगर गुस्सा आता है इसका मतलब हमारे अंदर देह का अभिमान कम है या ज्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे कम करना पड़ेगा? आत्मभाव का अभ्यास करना है, करना है। बहुत देर से सुन रहे हैं आप, रोज मुरली सुन के जाते हो ना, सुनी हुई मुरली याद रहती है या भूल जाते हैं? आप मुझे बताइए, आप सेंटर में आते हो, गांव में भी क्लासेस चलता है, दीदियाँ आती है, क्लासेस चलाती है, मुरली सुनाती है, टोली खिलाती है ना? ज्ञान से ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है, दीदियों की टोली या बोली? बोली अच्छी लगती है या टोली? सच बोलिए। आप सेंटर में आए, दीदी ने टोली नहीं खिलाया तो कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगता है ना? मतलब अच्छा कौन सा लगता है, टोली बोली? अच्छा मान के चलिए, बहुत रोज दीदी आपसे प्यार से बात करती है, एक दिन दीदी ने कोई कारणवश आपको डांट दिया। रोज प्यार से बात करती है, सालों साल से प्यार से बात कर रही है, एक दिन डांट दिया, आपको क्या याद रहेगा? इतनी सालों की प्यार की बातें याद रहेगी या एक दिन की डांट? क्या याद रहता है? लेकिन कौन सी याद रखनी चाहिए, कौन सी याद रखनी चाहिए? लेकिन हम लोग कौन सी चीजें याद रखते हैं? जो भूलनी चाहिए वो ही याद रखते हैं। अच्छी कितने बार दीदी ने प्यार किया होगा, कितने बार टोली खिलाई होगी, याद करके टोली भेजी होगी, वो सब भूल जाते। एक बार दीदी ने क्या डांटा, क्या याद रहता है? तो किसकी कमजोरी है ये, है ना? गलत चीजों को पकड़ के रखने की जो आदत है उसे छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं है? और जो देखते हैं ना वही सच नहीं हो सकता। दीदी ने डांटा है, उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है, लेकिन हम वो नहीं देखते। ठीक है, अभी एक छोटा सा खेल खेलेंगे, बैठे बैठे सीधे बैठ जाइए, सब सीधे बैठ जाइए। थक गई है माताएं, बाबा पैर दबा रहा है, हाँ आराम मिल रहा है, घुटनों में बाबा पैर अच्छी तरह से ऐसे ऐसे मालिश कर रहा है, ऐसे ऐसे मालिश कर रहा है बाबा, अच्छा लग रहा है। ये है हेलो, क्या है? ये है सलाम, ये है नमस्ते। मेरे साथ करो आप सभी, जैसे मैं करती हूँ वैसे करना है, ठीक है? जैसे मैं करती हूँ वैसे नहीं करना है, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करना है। क्या करना है? जैसे मैं कहती हूँ वैसे करना। करेंगे? साथ में करेंगे? शुरू हो जाइए। हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो। कितनी खुश हो रही है, गलत करके खुश होना किससे सीखे? बाबा की शिव शक्तियों से सीखे, है ना? देखो घर में भी यही होता है, आप कितना भी ज्ञान सुनाओ, लोग आपके ज्ञान को नहीं सुनेंगे, आपके आचरण को देखेंगे। देखेंगे कि नहीं? रोज रोज ओम शांति में जाती, इतना गुस्सा करती है, कहते कि नहीं कहते? तो केवल ज्ञान से किसी का परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर बदलाव आएगा, हमारे आचरण में परिवर्तन होगा, तभी हम दुनिया को ज्ञान सुना सकेंगे। इसलिए बाबा ब्रह्मा कहते थे, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। तो क्या ब्रह्मा बाबा की है ये? हम सबको भी ये सीखना है। हमारे आचरण, अगर हम गंदे शब्द बोलेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे, पोते सीखेंगे, आजू बाजू वाले सीखेंगे। अगर हम गुस्सा करेंगे, हमें देख के सब सीखेंगे। तो बदलाव कहाँ से शुरू करना है? शब्दों से बदलता नहीं है कोई, बदलता कैसे है? हमारी बदलाव से, हमें देखकर, हमारे जीवन को देखकर। इसलिए बाबा कहते हमारी सदाचरण से हम उदाहरण मूर्त बने, हमारी आचरण से हम उदाहरण मूर्त बने। मंजूर है? तो आज से क्या करेंगे? अच्छा रोज मुरली सुनते हो सभी?
सभी मुरली सुनते हैं रोज? हाथ उठाओ जरा जो रोज मुरली सुनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अपने हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, पीछे लो। वाह 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 वाह, रोज मुरली सुनने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बार मुरली सुनने से कुछ नहीं होगा, कम से कम दिन में 5 बार मुरली पढ़नी पड़ेगी। कितनी बार पढ़ना आता है? बहुतों को तो आता होगा, कोई एक आधे होंगे जिनको नहीं आता होगा। सभी हिंदी मुरली तो पढ़ सकते हैं ना। आपके पास मोबाइल है? सभी के पास है सभी के पास? कुछ लोगों के पास नहीं है। लेकिन जो मुरली सुनते हो उसे बार बार याद तो कर सकते हो ना। एक माता की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक जगह भट्टी कराने गई थी मैं। एक माता ने अपनी समस्या सुनाई थी। उसकी बहू ना बहुत जैसे कि चुड़ैल जैसी थी, बहुत सताती थी। ये खाना बना के रखती तो प्याज डाल के डाल देती, बहुत सताती थी। मतलब कैसे भी इसको क्लास छुड़ाए। लेकिन ये माता बहुत पक्की थी, पुरानी थी, रोती थी, दीदी क्या करे। और बेटा भी बहू की भाषा बोलने लगा था। पहले माँ को सपोर्ट करता था, बहू आने के बाद बहू की भाषा बोलने लगा था। मैंने कहा झगड़ा करने से तो कुछ होना नहीं है, या तो अलग हो जाओ। नहीं नहीं दीदी, अलग नहीं होना है तो क्या करना है? तो मैंने उसको क्या कहा कि तुम एक काम करो, अपने किचन में जहाँ खाना बनता है वहाँ एक बोर्ड लगा दो। रोज उस पर एक एक बात लिखा करो, बाबा की बात, अच्छी अच्छी बात है। और अपने लिए लिखा करो चुपचाप, किसी को कुछ बोलना नहीं है। लेकिन बहू भी आती है, जाती है, देखती है, उस पर नजर पड़ता है, चुपचाप। वो रोज लिखती गई एक ना एक पॉइंट। प्यार में सम्मान है, शांति में सुख है, ऐसी बातें, कुछ एक एक छोटी छोटी बातें। मैंने कहा ये नहीं सोचना कि बहू गंदी है, चुड़ैल है, ऐसे नहीं सोचना। वो भी तो बाबा की बच्ची है ना, कुछ पुराने संस्कार वश ऐसे कर रही है, परवश है। बाबा की भाषा में कहे तो वो परवश है, तो ठीक है। और मैंने उसको क्या कहा, और एक युक्ति सिखाई। 2 बॉटल रखे, एक में मनमना भव लिखना, एक में मध्याजी भव लिखना। उसमें कुछ ये ना मिश्री की गोलियां आती है, वो रख देना, रोज खाते रहना। एक गोली खाया मनमना भव, एक गोली खाया मध्याजी भव, गुड़ का कुछ भी रखो। इसको देख के ना पता नहीं मेरी सास कुछ खा रही है, ऐसे सोच के वो उस बहू भी खाने लगी चुप चुप के। वो डिब्बे से उठा के गोली खाती है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मनमना भव। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मध्याजी। ऊपर बाबा के पॉइंट लिखी हुई है। मैंने उसको ये बताया। 6 महीने के बाद वो दोबारा मुझे दूसरी जगह मिली। बोलती है दीदी मेरी बहू बदल गई है, अभी देवी बन गई है चुड़ैल से। कैसे बदल गई? मैंने कहा कोई जादू नहीं हुआ, पहले तुम्हारी दृष्टि बदली बहू के प्रति। ये चुड़ैल है, ये मुझे सताती है, ये भावना बदल दो, है ना। वो भी तो इंसान है ना, कुछ गलत पूरे संस्कार है उनके। रोज अच्छी अच्छी बातें पढ़ने लगी। वो भी किचन में आते, उसकी जो हाथ से प्याज लहसुन डालती थी वो थोड़े थोड़े पीछे हट गए। उसकी बोली में मधुरता आने लगी, धीरे धीरे बदलते गई। और सास की ये जादू की, वो सोची जादू लाई है कुछ चास, वो खाने लगी। ये बाबा को याद करके वहाँ रखती थी, ये सोची मनमना भव की गोली खाई। उसका असर होता गया। असर ना गोली का हुआ है, असर हुआ किसका? सोच का। तो अभी अगर हमारे घर में कोई परेशानी है तो पहले किसको बदलना है? ये कहानी नहीं है, चाहे तो मैं उस आत्मा की नाम भी बता सकती हूँ, लेकिन नहीं बताएं। बुजुर्ग माता थी, अभी भी है, बहुत अच्छी पक्की माता है। अब बहू बेटे सभी ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत कमाल ही हो गया सच में। इसलिए हमें कभी भी अपने घर वाले किसी के प्रति भी ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि ये गंदे हैं, ये वैसे हैं। हम भी तो वैसे ही थे ना ज्ञान के पहले। आप भी अज्ञानी नहीं थे, विकारी नहीं थे,
थे कि नहीं थे? इसलिए उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? शुभ भावना रखनी चाहिए, अच्छी भावना रखनी चाहिए। हमारे अंदर सोच बदलेगा तभी हमारी दुनिया बदलेगी। ठीक है? मंजूर है? खुश है सभी? दुखी नहीं है? सभी खुश है? इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना? किसे पता थोड़े दिनों के बाद मुस्कुराने के लिए दांत ही ना हो, तब ऐसे बंद करना पड़ेगा मुंह, है कि नहीं है? अगर दांत साथ नहीं देते तो मुस्कुराने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? मुंह बंद करके मुस्कुराना पड़ेगा, कोई ना देख ले दांत नहीं है मेरी। इसलिए जब तक दांत है अच्छी तरह से क्या कर दीजिए? मुस्कुरा दीजिए। खुश रहना सीखिए। खुश रहने के लिए अभी तक किसी ने टैक्स नहीं लगाया है, लगाया है क्या? इसीलिए खुश रहना सीखिए। और दुनियावी तरीके से खुश नहीं रहना है। कैसे खुश रहना है? बाबा को याद करते हुए, बाबा के गुण गाते हुए, बाबा का वाह वाह करते हुए खुश रहना सीखिए। ठीक है? ओम शांति। इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके, अब व्यक्त भान को तज करके, अव्यक्त वतन में जाने को, जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। ओम शांति। सबको अच्छा लगा? किसने सीखा? तो देखो, जो प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव होते हैं ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो सीखता है वो जिंदगी भर चलता है। देखा हुआ और सुना हुआ बताया ना। हेलो, 3 बातें बताई, सलाम और नमस्ते। आपने किस चीज़ को फॉलो किया? देखा हुआ या सुना हुआ? देखा हुआ। हाँ, तो अभी प्रैक्टिकल देखो और फिर करो, है ना? तो कई कहते हैं ना, हम ज्ञान सुनाते कोई सुनता ही नहीं। उसका कारण क्या है? सुना तो रहे हैं लेकिन जीवन में खुद में नहीं है। जब आपके जीवन में खुद वो बातें नहीं होंगी तो आपकी बातें कौन सुनेगा? सुनता नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि खुद जीवन में उस चीज़ को लाया नहीं है। हाँ, खुद ने जीवन में उस चीज़ को लाया नहीं है, इसीलिए बातें नहीं सुनेंगे। होता है ना ऐसे, आप लोग ज्ञान तो सुनाते हो लेकिन सुनते नहीं है लोग। इसका कारण हाँ, जीवन में ज़रूर चाहिए। तो छोटी छोटे जो उदाहरण से वीणा बहन जी ने जो बातें बताई तो याद रह गई ना अभी। हाँ, इसको याद में रख के उसको कर्म में लाना है। ठीक है ना? यही है गीता का सार। गीता जो है वो वास्तव में कैसे है? ऐसे है। ठीक है? तो अभी हम सबकी तरफ से हाँ, वीणा दीदी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं।
अभी वीणा दीदी ने हमें वायदा किया है कि भाई यहाँ पे 3 दिन का कराने आएंगी, ठीक है ना वीणा दीदी? जी आप सभी अपने गांव से लोगों को लेके आएंगे? आएंगे, आप खुद भी आएंगे, एक एक 10-10 को ले आएगा, पक्का? और ये 3 दिन चलेगा, सुबह अलग शाम अलग, सुबह और शाम का टाइम होगा। और दोपहर को जो होगा वो ट्रेनिंग होगी, गीता का ज्ञान को कैसे सुनाना है। जो विंता दीदी अपना वीणा दीदी ने सुनाया ना अभी, कैसे प्रत्यक्ष बाबा को करना है, वो 3 दिन की ट्रेनिंग बीच में होगी। तो आप लोगों को भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है, दोनों काम करने हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम चलेगा। कर पाओगे? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसानों का हमने यहाँ सम्मेलन किया था ना, उसमें क्या गड़बड़ की थी, एक दिन तो पूरा अटेंड कर लिया, फिर दूसरे दिन फिर हमने रखा था, उसमें बहुत कम आए थे। लेकिन जो भी आए थे वो उस चक्कर में आए थे, जो मंत्री जी आ रहे थे उस चक्कर में आए थे दूसरे दिन। पहले दिन तो अच्छे आए थे, सरपंच भी आए थे, सारे आए थे। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि तो 3 दिन गांव में से लेके आना, ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, तपस्या है। सेवा तो है ही लेकिन तपस्या भी है। तो इसीलिए अभी से आपको बता रहे हैं। और सीखने का आपका लक्ष्य होगा तो आप समझ लो कि हम मधुबन गए हुए, हाँ, सुबह गए और रात को घर में बढ़े, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। 3 दिन ऐसे अपने आप को पूरा समर्पित करना है, ठीक है? ऐसे करोगे तब काम होगा। और अभी नवंबर में 9, 10, 11 3 दिन जो उषा दीदी भी आ रही है, उषा दीदी भी भागवत गीता का सुनाती है ना, तो अभी नवंबर में दिवाली के बाद आने वाली, दिवाली 1 अक्टूबर की है, नहीं सॉरी 1 नवंबर की है। तो उसके बाद रखा है कि तो दिवाली में सब बिज़ी रहते हैं। उसके बाद जो है वीणा दीदी अपना टाइम देंगे अगले साल अप्रैल के बाद में, जब गर्मी कम हो जाएगी, ठीक है? मतलब अभी 1 साल लगेगा, ठीक है? तो पहले से ही तैयारी करके रखो कि तो बाबा ने बोला हुआ है ना, जब तक गीता ज्ञानदाता प्रत्यक्ष नहीं होगा, मैं सर्वव्यापी हूँ, ये बात खंडित जब तक नहीं होगी तब तक मैं प्रत्यक्ष दुनिया में नहीं होऊंगा। और ये काम कौन करेगा? बोलो, हम करेंगे, हम करेंगे। हाँ, बाबा के बच्चे करेंगे, ठीक है ना? तो देखो इसके लिए बाबा ने हैंड्स तैयार किए हैं। गीता के द्वारा ही गीता का ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होगा, ठीक है? तो अभी सब बाबा की याद में बैठेंगे।
दर्पण से है समय यही, दिल दर्पण से